मोहन कोलाबी, इनका सवाल ऐसा है कि कुछ लोग अगर किसी को एडिक्शन है, शराब पीता है, तंबाकू खाता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने आप को बार बार पॉजिटिव सजेशन दे तो क्या वो बीमारी से दूर रह सकता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आज तक मैंने इस ढंग से सोचा भी नहीं था। आपने सवाल पूछने के बाद में मैंने इस ढंग से सोचना शुरू किया। अब इस विषय के बेसिक्स जानता हूं तो इसलिए तुरंत जवाब भी दे रहा हूं। देखिए, सजेशन के कारण, आपके मन के कारण आप काफी चीजों के बारे में सुधार पा सकते हो। 55% बीमारियां ये साइकोलॉजिकल ओरिजिन की होती है। आइदर उनको साइकोलॉजिकल कहा जाता है, साइकोसोमेटिक कहा जाता है, मनोकायिक। ये दो प्रकार की बीमारियों का प्रमाण करीबन 55% है। 55% बीमारियों के बारे में सजेशन के, मन के विचारों के, मन के अवस्था के बहुत परिणाम होते हैं। ये बात सच, लेकिन उसकी मर्यादा है। सजेशन के जरिए आप कोई भी चीज ठीक कर पाओगे यह संभव नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर आप शराब पी रहे हो, बेताशा शराब पी रहे हो, अल्कोहल आपके शरीर में जा रहा है। अल्कोहल एक केमिकल स्वरूप में आपके शरीर में जाता है। वो आपके शरीर की यंत्रणा का जो नुकसान करता है वो करता ही है। आपका लीवर डैमेज करने से शराब का परिणाम केवल आपके लीवर तक सीमित नहीं होता है। वो शरीर के भिन्न भिन्न ऑर्गन्स पर अलग अलग ढंग से परिणाम करता है। इवन आपके सेक्सुअल एक्टिविटी पर भी परिणाम करता है। अभी आप सजेशन दे रहे हो कि मेरा लीवर भी तंदुरुस्त रहेगा, पूरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, अल्कोहल का उन पर कोई परिणाम नहीं होगा, तो कुछ हद तक इसका परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो केमिकल एक्शन आपके लीवर के साथ में होने वाली है, आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के साथ में होने वाली है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन के साथ में होने वाली है, उसको तो 100% रोक नहीं सकते। वो तो परिणाम आपके शरीर पर होने ही वाला है। सेम थिंग तंबाकू की है। आप फेफड़ों में तंबाकू भर रहे हो धुएं के जरिए, फेफड़ों पर तो असर होने ही वाला है। उसका प्रमाण सजेशन के द्वारा आप कम कर सकते हो। आपने सजेशन दिए, बार बार दिए, तो थोड़ा सा उसका परिणाम कम होगा, यह हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से उसका कोई आपके फेफड़ों पर परिणाम नहीं होगा। फिर सिगरेट का परिणाम केवल आपके फेफड़ों के बारे में होता है ऐसा नहीं है, केवल श्वसन यंत्रणा पर ही होता है ऐसा नहीं है, शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स पर होता है, आपके ब्लड प्रेशर पर होता है। शराब का भी परिणाम ब्लड प्रेशर पर होता है, डायबिटीज पर होता है, हर यंत्रणा पर होता है। डायबिटीज तो बीमारी है, यंत्रणा नहीं। लेकिन जो मेटाबॉलिज्म का काम चलता है उस पर डायरेक्ट उसका असर होता है, इसलिए डायबिटीज होता है। शुगर कंज्यूम नहीं कर पाता आगे चलकर, इंसुलिन कम पैदा करता है। तो इस सभी यंत्रणाओं पर इन एडिक्शन का परिणाम होता है। इसलिए आप सजेशन के कारण उनके होने वाले फिजिकल परिणामों को 100% नहीं रोक सकते हो, थोड़ा सा परसेंटेज कम कर सकते हो। लेकिन ऐसे उल्टे प्रयास क्यों करने हैं कि मैं शराब पीऊंगा लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं होगा? शराब का परिणाम केवल यहां तक सीमित नहीं है। शराब और बाकी सभी एडिक्शंस, चाहे वो टेलीफोन का एडिक्शन हो, चाहे मोबाइल का एडिक्शन हो, ये सभी एडिक्शन आपके शरीर में और मन में बहुत एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। एंग्जाइटी ज्यादा क्रिएट करने वाले को ही एडिक्शन कहा जाता है।
क्योंकि वो एडिक्शन जब आप पूरा नहीं करते हो तो आपका पूरा का पूरा शरीर और मन दोनों बहुत टेंशन लेता है, बहुत एंग्जाइटी होती है, अस्वस्थता होती है, चिंता होती है, और फिर ऐसी अवस्था निर्माण होती है कि वो एडिक्शन को आप पूरा करते हो। ये एडिक्शन पूरा करे, ये जो शरीर को और मन को आदत गिरी है, इसके लिए भी ये एंग्जाइटी क्रिएट की जाती है, टेंशन क्रिएट किया जाता है। और ये टेंशन और एंग्जाइटी केवल साइकोलॉजिकल नहीं होती है, वो फिजियोलॉजिकल भी होती है। उसके साथ में कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं, वो केमिकल्स हमारे शरीर में डिपॉजिट होते जाते हैं, और उस कारण हमें अलग अलग बीमारियां हो सकती है, जो मनोकायिक बीमारियां है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, स्किन डिजीजेस है, ऐसी कई बीमारियां हमको हो सकती है। तो इसलिए एडिक्शन का परिणाम केवल फिजिकल नहीं होता है, यानी वो जो केमिकल उस एडिक्शन में है वहीं तक वो सीमित नहीं होता है। उसके कारण जो आपकी साइकोलॉजी अलग ढंग की क्रिएट होती है, एंग्जाइटी और टेंशन क्रिएट होता है बार बार, क्योंकि आपके शरीर की वो आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है वो एडिक्शन पूरा करना, और उसके लिए वो एंग्जाइटी और टेंशन क्रिएट होता है ताकि आप झक मार के कंपल्सरीली वो एडिक्शन पूरा करें। इस प्रक्रिया में भी शरीर को तकलीफ देने वाले कई केमिकल्स हमारे शरीर की यंत्रणा में तैयार होते हैं, उसके भी हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब उनको कैसे रोका जाए? एंजाइटी टेंशन का प्रमाण कम किया जा सकता है बाय सजेशन, बाय रिलैक्सेशन, लेकिन कम किया जा सकता है, 100% रोका नहीं जा सकता। इसलिए सजेशन के द्वारा पूरा चक्र शरीर का काम जिस ढंग से करता है उसका विचार करने के बाद भी कुछ प्रमाण में आप इनके जो बुरे परिणाम एडिक्शन के आप पर होने वाले हैं उनको रोक सकते हो, कुछ परसेंटेज में, पूरी तरह से नहीं। हाँ, इन सजेशन का उपयोग आप एडिक्शन कम करने के लिए या फिर एडिक्शन से बाहर आने के लिए डेफिनेटली कर सकते हो। तो मुझे लगता है पहले तरीके से इसका उपयोग करने के बजाय, यानी एडिक्शन के परिणाम कम हो इसके लिए उसका उपयोग करने के बजाय एडिक्शन से छुट्टी पाने के लिए इसका उपयोग करना बेहतर होगा, और वही मोर साइंटिफिक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।